the definition of thanksgiving according to the Bible. बाइबल की जो डेफिनेशन है थैंक्सगिविंग की, it is completely different. We see the first thanksgiving in the Bible, we see it in Exodus, I think chapter number 15, जहाँ पे Miriam और Moses, they sing the song of thanksgiving because they came out of Egypt and God has delivered them from the hands of Pharaoh. So उन्होंने जो thanksgiving का जो वो गीत है वो गाया. So that's the thanksgiving we celebrated on the 24th. But if you see further in the Bible, so thanksgiving in the Bible is in the uncertain times also. The times when we are not certain कि हम किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम बन गई है, उस वक्त भी बाइबल हमें टीच करती है थैंक्सगिविंग कि गिव थैंक्स. लूका उसका पहला बाब हम देखते हैं कि मेरी she had the song of praises for God, the song of thanksgiving. अभी ज़रा just imagine कीजिए कि Mary, so this is the Advent Sunday also. Well, तो Mary जब वो उसे पता चलता है कि she is pregnant. Now think about this, she is only a teenage girl. अगर हम अपने माशरे में, अगर यहाँ पे माशरे में, अमेरिकन माशरे की अगर आप बात करते हो तो 50-60 years ago अगर किसी बच्ची को ये पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है एंड शी डज नॉट नो एनीवन, सो दैट्स बैड. बट थिंक अबाउट वो माशरा, मिडल ईस्ट का माशरा, उस दौर में टीनेज बच्ची, नाउ शी केम टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट. टाइम ऑफ अ ग्रेट अनसर्टेनिटी फॉर अ वुमन. I mean, I just born and raised as a God has given. My sisters here, they can comprehend. वो सोच सकती हैं कि अगर टीन एज में वो आके घर पे माँ को कहें कि आई एम प्रेग्नेंट, so what kind of problem you're thinking about? Not only in your home, but also around the society, in your neighborhood. In those uncertain times, अगर आप देखते हो लूका चैप्टर नंबर 1, जो मेरी है, she is praising God for those uncertain times, and she is praising God because she knows that this is the Son of God. Now, third Thanksgiving, we see sometimes we get so anxious, so problem, everything is problems around us. सबसे जो आप देखते हो अय्यूब की मिसाल बाइबल में, उससे ज़्यादा कोई भी, उससे ज़्यादा किसी के पास नेमतें नहीं थी, और खुदावन ने ऐसा हुआ कि उसने शैतान को, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द होल स्टोरी, बट तमाम नेमतें उससे ले ली गई. और वी इन द अय्यूब हमने वो देखा, और देख भी अबान से एक बड़ी आंधी चली और उसके घर के चारों कोनों पर ऐसे ज़ोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला. ये जो मैसेंजर है वो आके अय्यूब को बता रहा है, he has everything, had everything जो कुछ आप सोच सकते हो, और we know that. And then देखो कि अय्यूब उस anxious टाइम में, उस problematic टाइम में, the time it's absolutely, then the people they say, they start blaming God that you are not doing your job. What did he say? He's saying this. तब अय्यूब उठकर अपना पैरन चाक किया, सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर उसको सजदा किया. क्योंकि पता है आपको शैतान क्या चाह रहा था कि वो अय्यूब क्या करे, उसे लानत करे. बट ही गेव थैंक्स इन दोज टाइम्स, और कहा नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा. खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो. When I was just reading this, I was just like, man, think about the thanksgiving of the Bible. What does Bible is? Word of God is teaching us. Everything उसके पास, अय्यूब के पास जो था वो ले लिया गया, और वो
खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है, then we see कि टाइम ऑफ सफरिंग्स, अनसर्टेनिटी में God is teaching us, telling us to give thanks. In the times when we do not have everything around us is chaotic, God is telling us to give thanks. Then the time of our sufferings, we are going through the great sufferings, and God is telling us to give thanks. अगर हम पढ़ते हैं, हमने आज तिलावत में पढ़ा रोमियो का खत उसका 5वां बाब, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें कि ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है. आई नो अंटिल जब तक हम इस ज़मीन पे हैं मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और उसमें बाइबल में लिखा है कि मुसीबतों में भी फख्र करो, उसमें भी शुक्रगुजारी करो, और सब्र से पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदावंद की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है. All circumstances. I'm just gonna do a self test. I just ask everyone to do a self test. आप अपना एनालिसिस आज मैं चाहता हूँ हम सब करें. अगर आप आंखें बंद नहीं करना चाहते so no problem, you don't have to. But अगर आप अपनी आंखें बंद करें and think about things कि जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां, अपने थिंग्स यू थॉट के एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट. जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दोज थिंग्स एंड सी, डू यू हैव अनईजी फीलिंग? डू यू हैव अ वेरी अनसेटलिंग फीलिंग इन योर हार्ट? अगर आंखें नहीं बंद कर सकते, आंखें खोल के तो सब्र कर सकते हो, तो देन थिंक अबाउट दैट. You have a very uneasy feeling. You have a very unset. I wish I could have done this. I wish ऐसा हो जाए. I wish ऐसा हो जाए. I wish इधर से हो जाए. I wish ऐसे. I wish मैंने ऐसे किया होता. I wish मैंने ऐसे किया होता. What kind of feeling? आपने दिल में अपने क्या महसूस किया? Unsettling, uneasy feeling. Now, I want you to close your eyes again. If you don't want to, if you can आंखें खोल के ख्वाब देख सकते हो तो वो भी ठीक है. If you close your eyes and now think those times you thought that I wish I could have done this, I wish जो मेरे पास I wish कि मैं ऐसा हो जाऊँ, I wish मैं ऐसा हो जाऊँ, and in those times now bring those times in your mind, and during those times I want you to give thanks to God. खुदावंद का शुक्र और तमजीद करो उन वक्तों में. Just do this for 1 second. मेरी ना दूर की ना मैं देख नहीं सकता दूर से, but I just, do you feel, what do you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हो उस वक़्त जबकि आपकी तमाम मुसीबतों में आप घिरे हुए हो मगर फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे हो? How do you feel that? आप कैसा महसूस कर रहे हो? You feeling good, isn't it? You do. That's what is the definition of faith? जब हम अक्सर कहते हैं faith का क्या मकसद है? हम कहते हैं कि जी अगर ईमान हो तो मैं ऐसे कर दूं, ईमान हो तो मैं ऐसे कर दूं. पहली बात तो जब अब we see when we talk about the Christian faith is completely different than any other faith. First of all, bear that in mind. क्योंकि अभी आपने देखा ना जब हम बाइबल में फेथ की बात करते हैं ना तो तमाम मज़ाहिब फेथ की बात कर रहे हैं. फेथ से आप ऐसा कर लो, फेथ से आप ऐसा कर लो. मगर जब आप क्रिश्चियन फेथ की बात करते हो तो क्रिश्चियन फेथ इज डिफरेंट देन अदर फेथ्स. क्रिश्चियन फेथ मीन दैट आई बिलीव इन द लिविंग गॉड. अदर पीपल दे कैन नॉट से दैट because they cannot say this because they have not seen the rise. But anyway, we will just talk. But faith means that आपके पास जो चीज नहीं है उसकी आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो. Actually, that is the definition of faith according to the Bible. Among other definitions I keep telling you. This is also the definition of faith. आप मुझे कोई भाई साहब पिछली बारी तुसी और दसे, but this is the definition of faith also. The things you want और the things आपके पास नहीं है
द थिंग्स आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए, यू स्टार्टेड गिविंग थैंक्स for those things, because we see the father of faith Abraham, we see in Romans उसका 4 बाब 17 से 22 में चुनाचे लिखा है कि मुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ मान लाया, नाउमीदी की हालत में, when there is no hope, nowhere, no hope is nowhere to find, उम्मीद किसी तरफ नजर नहीं आ रही, उम्मीद का कोई चक्कर ही कोई नहीं, ऐसी बात ही नहीं कि कोई उम्मीद नजर आए। Why? Because we know कि Abraham, he was up in the age, almost close to 100, और Sarah जो थी, she was up in the age too, she could not have children. Time clock was, because we know this at certain time is a childbearing age, and after that time there's no, but even that time Abraham, he is giving thanks to the God which he did not have, और उम्मीद भी कोई नहीं, ये नहीं कि उम्मीद है कुछ होने की, उम्मीद भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो जिस्म इब्राहिम का वो बूढ़ा हो चुका है और सैरा का जिस्म भी बूढ़ा हो चुका है, और कोई उम्मीद नहीं ऐसा होने की। बट इट्स रिटन, वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। बहुत सी कौमों का बाप, बहुत सी कौमों का बाप कैसे? God told him कि मैं तुझे बहुत सी कौमों का बाप बना दूंगा, और ना उम्मीदी ऐसी कि उम्मीद ही कोई नहीं। बट स्टिल वो उस ना उम्मीदी में he is giving thanks. We see this, I don't have to go through the whole story of Abraham. We all know this. We're born and raised in a church. We know exactly the way Abraham was giving thanks to the Lord, even in the uncertain time, even in the time it was completely abject hopelessness. He's still praising God. He's still giving thanks to God. और जो तकरीबन 100 बरस का था, मुर्दा बदन और सैरा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने में ईमान ज़ईफ नहीं हुआ, उसका ईमान, उसका faith, it did not shatter. Do we have that kind of faith? Did not shatter. और ना ही बेईमान होकर खुदा के वादे पर शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की शुक्रगुजारी की। We did not have that, but he's praising God and he's giving thanks that God, you have already given it to me. Most of the time the problem is this, कि मैं ये चाहता हूं कि खुदा मेरी टाइमलाइन पे चले, isn't it? खुदावंद, मैंने तो इससे ये मांगा है, अभी हुआ नहीं, ना उम्मीद हो के पजन लाग पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि खुदावंद जो है वो मेरी टाइमलाइन, जैसे जब मैं मांगता हूं तो मेरी टाइमलाइन पे। मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो वो छोटा बच्चा आपसे मांगता है, चीज़ मांगता है, वो कहता है कि डैडी मैं ये नाइफ्स के साथ खेल सकता हूँ, तो आपको पता है कि नाइफ जो है वो उसके लिए ख़तरनाक है। डैडी मैं कार लेके बाहर जा सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, आपको पता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम। डैडी मैं ये कर लूँ, मैं डैडी ये कर लूँ, मैं डैडी, हम सब माँ बाप हैं, डैडी मैं ये कर लूँ, मामा मैं ये कर लूँ, मामा मैं ये कर लूँ, तो वो जो ना 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 कर, ना ना कर, ना कर, ना कर। The same thing with the God. Because as a parents we know this is not the time for this thing. We know this is not the time for my child to do this. This is not the time for my child to play with these things. But the time, and then we tell our children, we say, don't worry, the time would come that you will drive the car. The time will come you will do this. But then at that time, do you think my child understand? हम जब मैं बच्चा था ना, तो मेरे डैडी ने या मामा ने कहना ना कि ऐसी बात ना करना, मैं कहना पता नहीं इन्हें समझ। जब वो आपने सुना हुआ कि जब मैं छोटा था, अपने लड़कपन में था, तो मैं ये सोचता था कि माँ बाप को सारा पता है,
कहता है कि अभी मैं ज़रा टीनेज में आ गया तो मैंने ये सोचा कि माँ बाप को पता है मगर सारा पता नहीं। जब टीनेज में आया तो कहता है माँ बाप को मैंने सोचा कि सारा पता नहीं। कहता है कि अभी मैं उस एज में आ गया कि मेरे बच्चे थे तो मैंने ये सोचा कि ठीक है माँ बाप को पता था, कुछ पता था। और कहता है कि अभी मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ तो मैंने ये सोचने लगा कि माँ बाप को सारा पता था। सो दिस इज एट द टाइम, द फेज ऑफ द लाइफ वी गो थ्रू, बट एट दिस टाइम थिंक अबाउट दैट हु क्रिएटेड हु। कि अगर खुदावंद ने मुझे पैदा किया है तो खुदावंद को पता है उस टाइमलाइन का, हु क्रिएटेड हु। समटाइम आई थिंक अगर आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 127 में पढ़ें तो वो लिखा है कि गॉड क्रिएटेड द मैन। बट देन अगर आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स 7 में पढ़ें तो लिखा है कि गॉड फॉर्म्ड मैन। So is there a difference? We talk about this. Is there a difference between that? Created means कि जो आपकी जो चीज़ें होती हैं ना उसको लेके जिससे वो क्रिएट किया जाए उसे कहते हैं क्रिएशन। और फॉर्मिंग मीन्स कि जब जो पार्टर है he form the part, the clay को लेके जो फॉर्म करते हैं, so that is the form. But who created who? If God has created you, so let the God run on his timeline. He knows कि what do you need and when do you need this. Let God be God. खुदावंद ने आपको क्रिएट किया। सो इस थैंक्स गिविंग पे अगर मैं ये सोचता हूं कि खुदावंद ने ये जो तमाम नेम थे वो खुदावंद की तरफ से हैं, सो देन हु आर यू? देन यू आर द मैनेजर, इजंट इट? आप स्टूअर्ड हो उन बरकतों के, क्योंकि आपने तो ये चीजें नहीं ना ली। आप कह रहे हो कि खुदावंद ने मुझे ये चीजें बरकतें दी हैं, तो देन व्हाट डज मेक यू? आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुदावंद की तरफ से हैं, बरकत है मेरी। सो देन हु आर यू? यू आर जस्ट अ स्टूअर्ड, यू आर जस्ट द मैनेजर ऑफ दोज थिंग्स। और अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास जो चीजें हैं वो मेरी मेहनत से आई हैं, देन यू शुड नॉट सेलिब्रेट थैंक्स गिविंग। तो थैंक्स गिविंग की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि आपने सब जो सारी जो मेरी मेहनत ना हो या सारा काम। ओके, देन व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग थैंक्स गिविंग? थैंक्स गिविंग मनाने की तो फिर जरूरत कोई नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत से सब कुछ आया है। तो खुदावंद ने तो आपको दिया नहीं, तो फिर आप थैंक्स गिविंग काहे की मना रहे हो? तो आपने देखा कभी कुछ द पीपल दैट डू नॉट इवन बिलीव इन गॉड एंड दे आर सब तो वड्डी टर्की उन्होंने दे मेज उत्ते पई हुंदी है। व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग दिस थैंक्स गिविंग? अगर आप खुदा पे यकीन ही नहीं करते तो देन, मगर अगर आप खुदावंद पे ईमान रखते हो, देन यू सी कि जो आपके पास चीजें हैं आप उनके मैनेजर हो। अगर आप उस मैनेजमेंट में किसी को कोई चीज देते हो तो आप उसके सर पे एहसान नहीं कर रहे। यू सी where I'm taking this point to? आप उसके सर पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं मैनेजर हूं इन चीजों का। ये आपने किसी के ऊपर कुछ एहसान नहीं किया, क्योंकि आप कह रहे हो कि खुदावंद जो चीजें तूने मुझे दी हैं, मैं उन चीजों में से, दी हुई चीजों में से किसी को मैं हेल्प कर रहा हूं। सो यू आर बिकमिंग अ गुड मैनेजर। वेल, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। मगर द मिनट यू स्टार्ट थिंकिंग कि दिस इज माइन, एवरीथिंग इज माइन, यू नो द सोसाइटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड लिविंग? वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस सम अनदर डे। हम चाहते हैं कि सारी चीजें मेरे पास आ जाएं। हवस, रिमेंबर लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट द लस्ट। लस्ट हैज नो एंड। We just want, just keep having things, but we do not want to share. अगर आप उसको शेयर नहीं करते तो इसका मकसद ये है, आपको मैं सिंपल अल्फाज में बता दूं, आप ये कह रहे हो कि आप उन चीजों के ऊपर खुदा बने हुए हो। You are not. They are just God's given. It's saying, you know, खुदा को हम क्या समझते हैं? खुदावन जो है ना वो एटीएम मशीन है, जाके वो एटीएम में कार्ड डालना, कड़क करके पैसे निकल आए। वो या कोई ना होती नहीं, वो बॉटल में वो जीनी होती है, वो अलादीन का चिराग नहीं है, तो हमने वो बोतल हिलाई, हमने कहा वो जीनी बाहर निकल आई, हमने कहा खुदावंद ऐसे कर दे। अगर खुदा ने ऐसा नहीं किया तो हम कहते हैं ला नाउमीदी, परेशानी, अनसर्टनिटी। अभी मैं थैंक्स किस बात का करूं खुदावंद से? खुदावंद ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। God is not your ATM machine, my brothers and sisters, and God is not the genie in the bottle either. God is God who created and formed you.
It is better, it's written in the Bible, it's better to give than to receive. It's written in Acts chapter number 20:35. It's saying, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह की मेहनत करके कमज़ोरों को संभालता और खुदावंद यसू की बातों को याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है. See, that is the thanksgiving, to give, not to receive. So if we start thinking on these things, this is, remember I just keep telling you, this is a myth. The more you give, खुदावंद कहते हो ओके मेरा मैनेजर अभी मोर दे रहा है तो मुझे मोर उसको रिप्लेनिश करना है. More giving, receiving from God. If you really think that way, if those things are coming from God. हमने देखा कि लूका 17 बाब 11 से 19 में सिर्फ एक कोढ़ी वापस आया जो कि उसने खुदावंद का शुक्र अदा किया. बाकी जो सब थे, they didn't come back. But everybody, they got healed. One came back to give thanks to God. और मैं वो सारा नहीं पढ़ूंगा, we don't have time. फिर मैंने आखिर में आता हूँ, उसमें क्या है, फिर उनमें से एक ये देखकर शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की शुक्रगुजारी करता हुआ, एक खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हुआ वापस आया और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा. और वो कौन था? सामरी. यीशु ने जवाब में कहा कि दूसरे पाक साफ न हुए, फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की शुक्रगुजारी करते और या तमजीद करते? फिर उससे कहा कि उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया. व्हाट इज, तो बाकी लोगों के ईमान ने उन्हें अच्छा नहीं था किया. जीसस ये कह रहा है, सामरी से ये कह रहा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया. तो बाकी लोगों ने भी तो शिफा पाई थी भाई साहब, उनके ईमान, उनको कैसे अच्छा हो गए वो? हैव यू थॉट अबाउट दैट? उसे जीसस ने कहा कि तेरे ईमान ने अच्छा किया, तो जीसस ने ये क्यों नहीं कहा कि बाकी लोगों के भी तो ईमान ने अच्छा किया? द थिंग इज दिस, when we say we have faith in God, then we should have that connection with God. You know, sometimes we become so arrogant, you know, with our own self, and we are just living that life of arrogance. We don't even know that. You know, हम just say, कहते हैं कि सामरी, we act like those जो कोड़ी थे ना, जो 9 वापस नहीं थे, we start acting like those कोड़ी, believe it or not. I just self-assessment. I'm just talking about myself, not talking down on you, any one of you. I'm sorry. I'm talking about myself. We become so arrogant and we have no connection. That connection comes with faith. और जो सामरी जो था वो वापस आया था, उसका खुदावंद के साथ कनेक्शन था. It's not, और जो दूसरे जो वापस नहीं थे, they had no connection. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु का नाम ही इतना पावरफुल है कि अगर आप जाके, आप किसी भी जगह पे जाके आप प्रे करते हो तो यीशु के नाम से तो वो लोग शिफा पाते हैं. रिमेंबर वो कहते कि वो शागिर्द उसके पास है, वो कहते हैं कि वो और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तेरा नाम लेके तो वो दूसरों को शिफा दे रहे हैं, क्योंकि यीशु नाम में ताकत इतनी है. और देन नाम में अगर इतनी ताकत है, if you are facing Jesus Christ, so how powerful is that? क्योंकि वो जो सामने आए, उन्होंने कहा, यीशु से कहा, और वो देखते यीशु ने कहा कि तुम ठीक हो गए. और कहते हैं कि लाजर की जब लाजर को खुदावंद ने कब्र से निकाला और लाजर को नाम लेके कब्र से निकाला, अगर वो कहता ना कि बाहर निकलो तो तमाम मुर्दे बाहर निकल आते. He is God, so powerful. That's why Jesus said लाजर बाहर निकला. अगर वो वैसे कहता, so he is powerful, but everyone does not have that connection with Jesus to give thanks to him. We are so arrogant. Connection कैसे बनता है? Connection बनता है if you have the power of the Holy Spirit. If you do not have the Holy Spirit, you do not have connection. All this just sitting, coming to the church, going to, if you do not have actions behind it, it's all waste of time. Just go and sit somewhere else. You may have some better time, better luck. I'm sorry to say I'm talking to myself also. You have better luck somewhere else.
You probably have more fun somewhere else instead of listening to me. But if you understand the power, the connection, and that power and that connection comes with the Holy Spirit. It's written in Romans chapter 8 verse 9, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ता के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है. Then you can have that connection. Then you can come and you can give thanks. Otherwise, your heart is not ready to give thanks to God. मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका है नहीं. वो सामरी में किसका रूह था? मसीह का रूह था. At that he came back and he gave thanks. Other people, they do not have that kind of. Don't worry about those people. देखो उसके पास इतनी चीजें. Just worry about yourself. You give thanks. Give thanks in everything, whatever you have. It's written in 1 Thessalonians 5:16 through 18. और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेफायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ, खबरदार कोई किसी से बदी के उस बदी ना करे. देखो वो क्या लिखता है. ऐ भाइयों, हम तुमसे नसीहत करते हैं कि बेफायदा चलने वालों को संभालो, किसी के बदी के वक्त नेकी करने के दर पे रहो, बस आपस में भी सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में. लिसन दिस वेरी केयरफुली, लिसन दिस. हर एक बात में, not only when you get the blessings to give thanks. हर एक बात में. परेशान हो, give thanks. हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है. This is the will of God for me and you. When God is teaching, Jesus said, just go. What is it? हम पढ़ते हैं ना, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी ना. और खुदा की मर्जी क्या है? What is his will? That आप अपनी हर शय में क्या करो? शुक्रगुजारी करो. That is the will of God. जब आप कहते हो ना कि your will be done, thy will be done, तो खुदा की मर्जी क्या है? It's written. और हर एक बात में शुक्र करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी और मेरी बाबत खुदावन की यही मर्जी है. God bless you all.